हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो G24। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और घटाव सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भिन्न का जोड़ भी आ जाएगा और भिन्न का घटाव भी आ जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ जोड़ घटाव लगाने का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जोड़ के लिए हैं और 2 क्वेश्चन घटाव के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं जोड़ सॉल्व करूँगा, फिर घटाव सॉल्व करूँगा। तो चलिए, आपका बेहतरीन टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रश्न यानी कि जोड़ का लगाना शुरू करता हूँ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 4/3 प्लस 5/7। तो आपको कहना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के एक रेखा ऐसे खींच लेनी है। फिर आपको देखिए, इनको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो दोनों के हरों का गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। यानी कि चाहे आप 3 का गुणा 7 में कराओ या फिर 7 का गुणा 3 में कराओ, इसी के नीचे लिखना है। क्योंकि आप हर का गुणा करा रहे हो तो हर में लिखना है, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो अंश होगा इस रेखा के और नीचे लिखेंगे तो हर होगा। तो 3 सते 21, तो यहाँ पे 21 लिख दो। इसका गुणा इसमें कराना है, इसका गुणा इसमें कराना है। जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसी के नीचे यहाँ पे लिखना है, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसी के नीचे यहाँ पे लिखना है। यानी कि अंश के नीचे ही लिखना है। यानी कि हम 7 का गुणा अगर 4 में कराएं तो 7 चौका 28, तो इसी वाले के अंश के नीचे 28 लिखना है, ना कि यहाँ पे लिखना है। यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। फिर देखिए, प्लस 3 का गुणा 5 में, 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15 हो गया। बस आपको कुछ नहीं कहना है, आपको यहाँ पे जोड़ के बटे कर देना है। यानी कि पहले रेखा खींचिए, नीचे जो है उसको लिखते रहिए। 21 है, हमने इस रेखा को नीचे 21 लिख दिया। अब 28 में हम 15 जोड़ेंगे। तो 28 में जब हम 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 और 5 13 होता है, 13 की 3 हासिल 1, 2 1 कितना होता है 3, 3 1 इसका हासिल हुआ कितना हो जाएगा 4, यानी कि आ गया 43। तो मैंने इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, नीचे बटे में क्या था 21 था, 21 दे दिया। ये 43/21 आपका आंसर हो गया, यानी कि इस दोनों भिन्नों का जोड़ हो गया। आ गया। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न इसी का। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दिया है 6/4 प्लस 3/5। बस वैसे ही कहना है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के हरों का आपस में गुणा करा के यहाँ पे लिखना है। यानी कि 4 पचे 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। फिर देखिए, हमको क्या कहना है, 5 का गुणा 6 में कराना है, तो 5 6 का 30, तो इसी के नीचे यहाँ पे लिखना है 30। प्लस 4 का गुणा 3 में, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। बस आपको जोड़ लेना है। तो जोड़िए पहले बटे करके, नीचे 20 है तो 20 ऐसे लिख दीजिए। अब 30 और 12 को जोड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे 30 और 12 को जोड़ूंगा, कितना आएगा, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, यानी कि 42। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर है, लेकिन दोनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो आप इन्हें काट सकते हैं, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 से कटती है। तो चलिए मैं इनको 2 से काट देता हूँ। देखिए 2 दहम में 20 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो 10 और यहाँ 21 को दोनों को काट दे। यानी कि यही हमारा जो ऊपर 21 बचा है बटा नीचे 10 बचा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए ये दोनों क्या हो गए, भिन्न के जोड़ हो गए। तो जैसे मैंने भी जोड़ को सॉल्व किया, सेम यही तरीका है मैं घटाव को भी सॉल्व करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ रहा था तो बीच में माइनस रहेगा घटाव में, तो वहाँ हम घटा देंगे। ओके, तो चलिए आप देख लीजिए घटाव। चलिए घटाव देखिए, तीसरा है दिया है 4/7 माइनस 3/8। अब आपको कहना क्या है, देखिए यहाँ पे
जैसे उसमें कर रहे थे थोड़ा सा जगह छोड़ के, हरों का आपस में गुणा करा के इसके नीचे लिख रहे थे, तो वैसे इसमें भी करेंगे। तो 7 का गुणा 8 में, तो 7 8 56, तो यहाँ पे 56 हो गया ना। अब इसका गुणा इसमें कराइए 4 में, तो 8 चौका 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस दिया है तो माइनस हो गया। फिर 7, यहाँ पे 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे 21 हो गया। बस पिछले में क्या था, हम जोड़ रहे थे क्योंकि बीच में जोड़ दिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो मैंने नीचे 56 लिख लिया है। अब हम 32 में से 21 को घटाएंगे, तो 32 में से 21 को घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 11 आ गया। तो यहाँ पे 11/56 आपका आंसर हो गया। ओके, क्योंकि पहले में हम जोड़ रहे थे। देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहे तो जोड़ दीजिए, माइनस रहे तो घटा दीजिए। तो ओके, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। चलिए अब मैं लेता हूँ चौथे वाले को। चौथे में क्या है, वैसे रेखा खींच लीजिए, हरों का आपस में गुणा कराइए। देखिए 4 सते 28, तो यहाँ नीचे 28 लिख दो। अब फिर इसका गुणा इसमें करा के यहाँ पे लिखो, तो 7 छंग 42, तो यहाँ पे आपको 42 लिखना है। आपको पहाड़ा आना चाहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए -4 का गुणा 3 में, 4 त्याई 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। चलिए फिर नीचे बटा कर दीजिए। अब यहाँ 42 में से 12 को घटा दीजिए, तो 42 - 12 कितना आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, कितना आ गया 30, तो यहाँ पे 30 आ गया। अब देखिए 30 भी सम संख्या, 28 भी सम संख्या, तो आप इन्हें काट दीजिए। तो देखिए 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, काटना बहुत आसान है। फिर यहाँ पे देखिए 2, 3 में 2 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो गया, लेकिन ये 3 था तो यहाँ पे तो 2 एकन्नम 2 हुआ, ये 3 था तो 1 इसमें बचा। जो 1 बचता है अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है, यानी कि 0 के आगे। 0 के आगे मैं 1 लिख दूं 10 बन जाएगा ना, क्योंकि जो बचा वह 0 के आगे लग गया, 10 हो गया। तो 2 5 10, यानी कि 15 बटा कितना 14 आएगा, क्योंकि अब 15 14 कटेंगे नहीं, तो 15 ऊपर फिर बटे नीचे कितना 14, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इस वीडियो मैंने जोड़ और घटाव भिन्न का दोनों सीख लिया है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।